नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी आइडिया स्टॉक के बारे में। और इस वीडियो में हम इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, बैलेंस शीट एनालिसिस, क्वार्टर परफॉर्मेंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर करेंगे। साथ ही फिबोनाची लेवल्स के आधार पर एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी जानेंगे और अंत में साफ साफ ओपिनियन देंगे कि इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, और जो लोग पहले से इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड भारत की एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के मर्जर से बनी थी। ये कंपनी मोबाइल वॉइस, डेटा और डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का बिजनेस स्केल बहुत बड़ा है और आज भी ये भारत की टॉप 3 टेलीकॉम कंपनियों में शामिल है। अगर करंट मार्केट डेटा की बात करें तो वोडाफोन आइडिया का करंट शेयर प्राइस लगभग 11 रुपए 8 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई करीब 12 रुपए 80 पैसे और 52 वीक लो लगभग 6 रुपए 12 पैसे रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे मार्केट साइज के हिसाब से बड़ा बनाता है। अब सबसे पहले फंडामेंटल रेशियोज की बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया का पीई रेशियो नेगेटिव है क्योंकि कंपनी लगातार लॉस में है। कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव है, लगभग -7 रुपए 61 पैसे, जो ये दिखाता है कि इक्विटी कंप्लीटली इरोड हो चुकी है। आरओसीई और आरओई दोनों नेगेटिव हैं, यानी कंपनी शेयर होल्डर्स और कैपिटल पर कोई रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही। कंपनी का ईपीएस भी नेगेटिव है। इसका सीधा मतलब यह है कि नंबर्स के हिसाब से वोडाफोन आइडिया अभी तक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बन पाई है और फाइनेंशियल हेल्थ काफी वीक है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हर क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 10,000 से 11,500 करोड़ रुपए के आसपास बना हुआ है, यानी बिजनेस कंप्लीटली बंद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हर क्वार्टर नेट लॉस रिपोर्ट हो रहा है। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट बर्डन और एजीआर रिलेटेड एक्सपेंसेस की वजह से कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर सिंपल भाषा में समझें तो सेल्स स्टेबल हैं, कस्टमर्स मौजूद हैं, लेकिन खर्चे इतने ज्यादा हैं कि नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला जाता है। अब बैलेंस शीट पर आते हैं। वोडाफोन आइडिया की टोटल बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है, 2 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर। कंपनी की नेट वर्थ नेगेटिव है, रिजर्व्स पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। एसेट्स हैं लेकिन लायबिलिटीज उनसे कहीं ज्यादा हैं, इसलिए बैलेंस शीट क्लियरली स्ट्रेस में है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेक करीब 49% के आसपास हो चुकी है क्योंकि एजीआर ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है। वोडाफोन ग्रुप की स्टेक करीब 25% के आसपास है। बाकी हिस्सा पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। गवर्नमेंट स्टेक होने से कंपनी के सर्वाइवल चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी नहीं मिलती। अब अगर प्योरली फंडामेंटल कंक्लूजन निकालें तो वोडाफोन आइडिया एक लॉस मेकिंग कंपनी है जिसकी बुक वैल्यू नेगेटिव है, जिस पर हैवी डेट है, लेकिन उसका बिजनेस स्केल बड़ा है और गवर्नमेंट बैकिंग मौजूद है। यानी ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है बल्कि हाई रिस्क टर्न अराउंड स्टोरी है। अब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। डेली चार्ट पर वोडाफोन आइडिया का प्राइस फिलहाल 11 रुपए 8 पैसे के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। आरएसआई न्यूट्रल जोन में है, यानी न बहुत ज्यादा ओवरबॉट न ओवरसोल्ड। मैकडी में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नहीं दिखता बल्कि मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। डेली टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं 10 रुपए 50 पैसे, 9 रुपए 95 पैसे, 9 रुपए 30 पैसे और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 8 रुपए 65 पैसे, 8 रुपए 70 पैसे के आसपास है। डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस लेवल्स हैं 11 रुपए 20 पैसे, 11 रुपए 75 पैसे, 12 रुपए 20 पैसे और मेजर रेजिस्टेंस 12 रुपए 80 पैसे के आसपास है। अब वीकली चार्ट पर देखें तो स्टॉक लंबे समय से साइडवेज से स्लाइटली बुलिश स्ट्रक्चर में है। 10 रुपए के ऊपर सस्टेन करना पॉजिटिव साइन माना जाएगा। वीकली आरएसआई भी न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अभी कंफर्म नहीं हुआ है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 11 रुपए 10 रुपए 50 पैसे जोन इमीडिएट सपोर्ट बनता है। 9 रुपए 95 पैसे, 9 रुपए 30 पैसे डीपर रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स हैं और ऊपर की तरफ 11 रुपए 80 पैसे, 12 रुपए 20 पैसे फिबोनाची रेजिस्टेंस जोन है। 12 रुपए 20 पैसे के ऊपर वीकली क्लोज मिलता है, तभी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम बन सकता है।
टेक्निकल कंक्लूजन ये निकलता है कि 9 रुपए 50 पैसे के नीचे स्टॉक टेक्निकली वीक हो जाएगा। 11 रुपए 80 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो 12 रुपए 80 पैसे और 14 रुपए तक मूव पॉसिबल है, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट बहुत जरूरी है। अब फाइनल ओपिनियन की बात करते हैं। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो ये स्टॉक केवल हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है जो टर्न अराउंड स्टोरी पर विश्वास करते हैं। सेफ इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक नहीं है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्लाइंड होल्डिंग भी नहीं करनी चाहिए। 9 रुपए 50 पैसे के आसपास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। 11 रुपए 80 पैसे 12 रुपए के ऊपर सस्टेन होने पर ही होल्डिंग कंटिन्यू करना बेहतर रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक प्योरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग के लिए ही ठीक है। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया एक हाई रिस्क हाई अनसर्टेनिटी स्टॉक है। रिवॉर्ड पॉसिबल है लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के अधीन होता है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च और सर्टिफाइड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि वोडाफोन आइडिया पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग।